मैं आज अपना एक फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सालों से जो है और बहुत अंदर से जो है ना, ये सब चीज़ें जो है दबा हुआ था। बता नहीं पाते हैं क्योंकि अगल बगल में लोग उस लेवल के हैं नहीं, उनको बताओ तो उल्टा ही असर होता है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि अब जो है वो माहौल बनता जा रहा है कि इसमें हम भी अपना बात को शेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। खैर कोई समझे या ना समझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे अपना बात को रखना था सबके सामने में, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही ये सब वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। इससे पहले तो कभी शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे बनाने का ज़रूरत भी पड़ेगा और मैं बनाऊँगा इन सब चीज़ों पे। इस लेवल तक नहीं होना, इस लेवल तक स्थिति नहीं आएगी। लेकिन खैर जो भी है, आज ये जो मैं चाहता हूँ कि जो ये आज से लगभग आज हो रहा 2026 हो रहा है, तो 2013 2010 10-11 में जो सिचुएशन था हमारा देश का, आज मुझे वैसा फील हो रहा है कि फिर से वही सिचुएशन में हम लोग वापस आ चुके हैं। उस टाइम पे जो भी रूलिंग पार्टी थी, जो कांग्रेस थी, उस टाइम पे हम लोगों को फील हो रहा था कि वो बहुत करप्ट हो चुका है और रूलिंग करने मतलब काम करने लायक नहीं है। तो उसके जो है अपोजिट में हम लोग जो है खड़ा हुए और उस टाइम पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला, उसी समय अन्ना आंदोलन चला, उसी समय रामदेव वाला जो है काला धन चला। ठीक है, ये सारा कुछ हुआ तो जा कर के जो है हम लोगों को ऐसा लगा कि हाँ भाई अब आज़ादी मिला है। किससे? तो रूलिंग पार्टी से। ये बहुत करप्ट हो चुका था, ये काम करने लायक नहीं था। ठीक है, और खैर उस टाइम पे कितना उम्र का था, ये 20-22 साल के उम्र थे। तो खैर जो भी हमको दिख रहा था सामने में न्यूज़ के थ्रू से जो आ रहा था, मुझे वही चीज़ें समझ में आ रहा था कि नहीं ये गलत हो रहा है। ये चीज़ जो चीज़ समझाया जा रहा था हम लोगों को, नहीं ये गलत है, पेट्रोल का दाम ये हो गया, काला धन इतना समा हो गया और बहुत बहुत तरह का चीज़ें था। क्योंकि जो उम्र था उस टाइम पे देशभक्ति वाला, अभी भी देशभक्त तो है ही, उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही हुआ करता था। तो वही सिचुएशन जो है ना, मुझे फिर से फील हो रहा है कि वही चीज़ें फिर से आ रही है और रिपीट हो रही है। वो मतलब एक तरफ से कहते हैं ना, इतिहास अपने को दोहराता है, तो वही हमको फील हो रहा है कि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। कि अब जो रूलिंग पार्टी है, जिसको हमने आज से 15 साल पहले ला कर रखा था कि ये सबसे बेस्ट पार्टी है, ये जो है मतलब जो भी इसके लोग जो है, यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ये बहुत अच्छा काम करेंगे, मतलब इस लेवल का काम करेंगे कि हम लोग जो है, जैसा इन लोग को समझाया जा रहा था हम लोगों कि भाई अब तो हम लोग 5 साल से 10 साल में हमारा दुनिया का बड़ा लीडरशिप बन जाएंगे, अमेरिका के कंपैरिजन में आ जाएंगे। चाइना तो कुछ है ही नहीं। जिस लेवल का हम लोग चाइना को बॉयकट कर दिया गया था हमारे देश से कि चाइना का सामान कुछ यूज नहीं करना है, ये नहीं वो नहीं, फलना नहीं ढेकना नहीं। तो उस टाइम पे लगा था अपने को भी कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। इसीलिए जो है हम लोग भी, मैं भी पर्सनली, मेरा भाई जो है उस टाइम पे, मेरा छोटा भाई जो है, हम लोग बैठे थे धरना पर, हम लोग बैठे थे यहाँ पे अपने अपने एरिया पे। और उस टाइम पे शायद मेरे उम्र के और हम लोग, मेरे भाई की उम्र के कोई बच्चे नहीं थे उस टाइम पे जो ये काम कर रहे थे। कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम लोगों का मतलब था। हम लोग बैठे वहाँ पे, भारत माता की जय, ये वो फलना डलना जो था सारा कुछ किए हम लोग। बड़ा मज़ा आया उस टाइम पे बोलने में, फील होता था, अंदर से फील आता था कि नहीं हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम किए। देखिए इसका रिजल्ट यही हुआ कि हम भी बीजेपी को सपोर्ट किए। नहीं अच्छा लोग हैं वहाँ पर, कैरेक्टर वाले लोग हैं, जो बात बोलते हैं उस बात पे रहते हैं, शायद हो सकता है अच्छा काम करें। तो इसके लिए हम लोग भी खड़े रहे और वो जो चीज़ें हुआ, वो लोग आए, जो अभी रूलिंग पार्टी है वो आई और जो भी उस टाइम पे आ गया। खैर वो सब तो ठीक था। फिर उसके बाद मैंने योगी को भी सपोर्ट किया था। उस टाइम पे लगा नहीं भाई योगी तो आना चाहिए, अब तो यूपी में बहुत करप्शन हो चुका है। अब उस टाइम में नोटबंदी हुआ, लाइन में लगे, कोई दिक्कत नहीं है रे भाई, लाइन में लग गए। जीएसटी वाला प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम मेरा बिजनेस भी बंद हो गया था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चला, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको।
तो एडजस्ट कर लिए उस चीज़ को, नुकसान हुआ बट सोचे कि नहीं चलो ये देश के हित में है और लोग इतने सारे लोग बोल रहे हैं सब बढ़िया है तो हम क्यों बोलने जाए कि ख़राब है, चलो हम भी अच्छे हैं, अच्छा चीज़ हुआ जो भी हुआ, कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब जैसे ही योगी वाला जो योगी जी जो आए उसके बाद लगभग 1 से 2 साल के बाद जो है ना मुझे फील कुछ उल्टा होने लगा था। उसी समय जो है ना फील होने लगा कि कुछ जो है ना गलत होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो भी बातें इन लोगों ने बोला था, पहला बात मैंने सपोर्ट किया था, सबसे पहला बात मैं सपोर्ट किया था वो था काला धन वाला, जो हम लोग अच्छी तरीक़ा समझाया गया था कि इतना पैसा रामदेव जो कि सबसे बड़ा दुश्मन अभी मेरा है, ये इतना पैसा वहाँ जमा है, यहाँ पैसा जमा है, वहाँ पैसा जमा है, आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर तो अच्छा था। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो पैसा मुझे चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए था भाई, लेकिन आपने जो कहा था कि इतना आ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो क्या हुआ हमको ये बताइए कि क्या हुआ? कुछ हुआ? ऊपर से जो है आपने पीएम केयर फंड बनाया, उसमें पैसा और ले लिया लोगों से। हमको उसी से मैं क्लिक किया, मेरे को दिमाग में क्लिक किया कि भाई एक तो काला धन लाए आप, ऊपर से केयर फंड बना रहे हैं, फिर से आप पैसा मांग रहे हैं, तो ऐसा कैसे? उतना पैसा था कि पूरा का पूरा मतलब हर एक अकाउंट में 7-7 लाख रुपए जा सकता था। अब आज के टाइम पे ये हालत हो गया कि फिर से हमको पैसा लेना है। तो चलो खैर वो भी उस समय में कुछ नहीं बोल सकते, उस समय भी ध्यान नहीं दिए। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें जो है ना, जैसे पेट्रोल वाला दाम था, रामदेव ने बोला कि भाई इतना का पेट्रोल आता है, इतना का अभी लग रहा है, इतना प्रति बैरल चल रहा है, अभी देश में हमारा देश में इतना टैक्स लिया जा रहा है, आपको चाहिए 50 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए कि 30 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए? हम लोग बोला नहीं 30 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए। तो साले लो, हम लोग दे दिए उन लोगों को वोट और हो गया, जीत गए। अब जब ये लोग रूलिंग में आए तो 50 के जगह में इधर ये लोग बोलते हैं कि नहीं 50 की जगह में कितना कर दिए इन लोग, 75 कर दिए, 80 कर दिए, 80 जगह में 100 हो गया। और बोले क्या, देश हित में काम करो। आप देश को बढ़ाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? थोड़ा सा दो, पैसा डालोगे तब ना अच्छा होगा। तब दिमाग जो है ना, ये दिमाग जो है ना, इतना दिमाग हिला ना लगा ना कि क्या बोले, अब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो आदमी बोला था ना इस बात को, मजाक नहीं, जिस दिन मौका मिला ना उस दिन तो जो भी हो समझाएंगे, बढ़िया से समझेंगे। आने वाला समय में गुदू यही चीज़ बोल रहा हूँ कि दुनिया गोल है, मौका तो मिलेगा ही। जिस दिन मौका मिला भाई छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि जिस तरीक़ा से तुम लोगों ने हम लोगों को यूज़ किया, मेरे को यूज़ किया, किसी को यूज़ किया चाहे किया हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम बैठे आपको समय दिए थे, हम कुछ सोचे थे, आपने उसे गलत मिसयूज़ किया और अभी तक मिसयूज़ किया। मतलब क्या बोल दिया तुम लोग, बेवकूफ़ लोगों में बैठे हुए लोग सब, समझे? जितना भी मतलब कैबिनेट में जितना भी लोग हैं, अगर हम उसके बारे में जितना भी अपशब्द बोल सकते हैं उतना बोल दे, उस लेवल का तुम लोग हो। कोई भी गलत काम होगा दांत दिखाओ, उलट जाओगे वहीं पे। तुमको दांत दिखाना कौन बोला? गलत सामने में होगा तुमको उसके बारे में कौन लेगा उसका जिम्मेदारी? अभी इतना बच्चा लोग का ये हो गया, रिजल्ट जो है आपका नीट वाला का क्या कर दिया तुम लोग? नीट वाला पेपर कैंसिल कर दे रहे हो, सीबीएसई का ये कर दे रहे हो, वो कर दे रहे हो। अरे ये तो अभी का बात हुआ, लेकिन तुम लोग का आदत क्या है जानते हो? कोई आज से तुम्हारा ये प्रॉब्लम, ये तो आज दिख रहा है लोगों को ना, ये तो आज दिख रहा है कि ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन शुरू से ही ये चीज़ें मैंने नोटिस किया था इन लोगों के बारे में, और समझ में आने लगा था कि ये लोग जो है ना लिच्चड़पन वाले लोग हैं। मतलब ऐसे लोग देखे हुए कभी कि गलत करेंगे उसको दो झाप मार भी दो ना तो भी दांत दिखाते रहेंगे, दो को गाली भी उनको दो दोगे, दो अपशब्द बोल दोगे, समझाओगे भी अच्छा लेकिन वो समझेंगे नहीं, दांत दिखाएंगे, हे कर देंगे। वो ये लोग हैं, मतलब पूरे कैबिनेट में वैसे लोग बैठे हुए हैं। अब जिसका भी नाम लो ना सब लोग वही है, तुम देख तो लो, मजाक नहीं कर रहे, सबको ध्यान से देखो। ये लोग उसी लेवल के लोग हैं। इन लोग को कुछ भी गाली दे दो, कुछ बोल दो, कितना शब्द बोल दो, लेकिन दांत दिखाना नहीं छोड़ेंगे। जाएंगे भीड़ में हे करके आ जाएंगे वहां से। अरे शर्म भी नहीं आता यार इन लोगों को, क्या बोले, ऐसा लोग है, ऐसा लोग आ गया यार। हमको तो समझ में आ रहा कि मतलब उस टाइम पे तो बच्चा तेरे भाई, अब तुम लोग क्या कैसा इंसान है कि तुम लोग को शर्म नहीं आता है? कैसा इंसान है, हमको समझ में। तुम लोग दिन भर झूठ बोल के जाके घर में सोते हो और हंसते होगे, वाह वाह क्या झूठ बोले, कितना उल्लू बनाए हैं इन लोगों को पूरा भारत के लोग जो है। और हमको तो समझ में नहीं आता ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, ऑफिसर लोग, ताली कैसे बजाते हैं इन लोग के बात पे। हमको तो ये समझ में आता किस तरीक़ा से इन लोग को सही लगते हैं ये लोग कि नहीं ये बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। जाके देखिए कहीं भीड़ में जाएंगे बोलेंगे भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय से पेट भर रहा है क्या रे भाई?
तुम्हारे लिए यही भारत माता है, हमारे लिए नहीं है क्या? तुमको बोलने से ही आगे बढ़ेंगे क्या? हम इतना दिन से, इतना धरती नहीं चल रहा, इतना दिन से भारत नहीं चल रहा है क्या तुम्हारे? तुम आया उसी दिन से पैदा हो गया क्या? अजीब हाल करके बोले जाते हो। अरे शर्म करो रे, कहीं पर शर्म करो, शर्म। तुम लोग समझे क्या बोले? तुम लोग तो बोल भी ना, तुम लोग ऊपर तो बोलना भी मतलब, कहते हैं ना कि गोबर में नहीं, गोबर तो बोले छोड़ गलत बात, गुह में लेटरिन पे अगर पत्थर मारो छिटका, कीचड़ में अगर पत्थर मारते हैं तो छींटा अपने ऊपर आता है। इसलिए तुम लोग बोलना भी तो बेगुनाह है। तुम लोग अगर मारेंगे तो तुम लोग तुरंत लटक जाओगे, तुम लोग ऐसा आदमी हो। तुम लोग कुछ बोलेंगे ना, जैसे देखे हो ना कीचड़, सबसे घटिया वाला कीचड़, उसे पत्थर मारा जाता है ना तो छींटा अपने ऊपर पड़ता है। ठीक है, तुम लोग उस लेवल के हो। अभी हम तुम लोग के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, देखना तुम लोग जरूर लटकोगे, यहाँ आके चिपक जाओगे। ठीक है, यही तुम लोगों का काम है, इसलिए भैया तुम लोग से दूर रहेंगे। लेकिन खैर जो भी है, ये था फीलिंग्स अंदर का मेरा। बहुत दिनों से चाह रहे थे बोलना कि ये चीज़ें बताएं लोगों को कि सच में देखो यही हाल है। इन लोग बेवकूफ़ लोगों के चक्कर में फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ साथ और एक चीज़ डर लग रहा है कि जब उतना साल पहले ये मेहनत किया करके हटाया गया था इन लोगों को, और फिर से वैसे ही लोग जो है आ गए सिस्टम पे, और वैसे ही कि नहीं, उनसे तो 10 गुना 1000 गुना, मतलब वो लोग पे तो थोड़ा चलो शर्म लिहाज इज्जत था, वो तो हम भी देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लिया करते थे। बट अभी वाले लोग के पास तो कुछ है ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का। ये तो हो सकता है कि मतलब क्या बोलते हैं कि बोला जाता है नेता लोग ना अपना माँ का, ना अपना बाप का, ना अपना परिवार का होता है। ये तो हमको साफ साफ अब दिखने लगा है, इन लोग किसी का भी नहीं है। पहले तो सिर्फ पर्दा के पीछे हुआ करता था, लेकिन अब सामने सामने दिख रहा है कि ये लोग से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि ये लोग सही काम करके हम लोगों को दे, और अगर हम सही बोलना चाह रहे हैं तो उसका फेवर करे, उसको सपोर्ट करे। ये सपोर्ट भी नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं ये लोग। तो फ़ायदा क्या है इन लोगों को रख करके? कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो डर हमको बस इस बात का लग रहा है कि अगर हम लोग जैसे जो कॉकरोच जनता पार्टी और हम जैसे लोग हैं जो इस ऐसा चीज़ें चाह रहे हैं कि इन लोगों को हटाना चाह रहे हैं, और अगर हम लोग हटा दिए, मान के चलते हैं, जूम करते हैं कि हम लोग मूवमेंट करते हैं और चीज़ें, अब वैसे तो इतना आसान तो नहीं, जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतना आसान तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आसान नहीं था। तो अभी तो इससे 10 गुना लोग, इन लोग तेज़ तराज है। ठीक है, इन लोग अपने तेज़ तराज आदमी लोग हैं उन लोग से भी ज़्यादा। तो दिक्कत ये है कि अगर इन लोग को अगर हटा दिया जाए तो क्या उसके जगह पर, उन लोगों के जगह पर अच्छे लोग आएंगे? सवाल ये है कि एक बार गलती कर चुके हैं, एक बार गलती करके देख चुके हैं, फिर से गलती तो नहीं करना चाहेंगे। इसलिए मैं सबके लिए सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि क्या अगर ये रूलिंग पार्टी हटती है तो इनके बिहाफ पे, इनके जगह पर जो भी रूलिंग पार्टी आएगी, क्या उनके कैंडिडेट, क्या उनके जो मंत्रिमंडल के लोग क्या इस लेवल के नहीं होंगे कि फिर से हम लोग फंस जाएंगे कि ये हम लोग मूवमेंट करें और बढ़े और सारा सिस्टम चेंज कर दे, और पता चला जो पीछे बैठ के बाकी जो नेता लोग, दूसरे जो हमारे विपक्ष के नेता लोग हैं और जो बाकी लोग हैं, वो बैठ करके आराम से हंस रहे होंगे और अभी मन में मज़े ले रहे होंगे कि चलो कम से कम इन लोग बच्चा लोग को आगे कर दिए हैं, अब इन लोग आगे बढ़ेगा, हम लोग पीछे से रहेंगे, चेंज होगा सिस्टम, बैठेंगे तो हम लोग ही, वापस से वही काम तो नहीं हो जाए। बस मुझे यही डर लग रहा है। अगर फिर से वही यही हो गया तो फिर क्या, समझ रहे हो? फिर कोई काम, मतलब इन सब चीज़ों में फोकस करने का, इंटरेस्ट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर वैसे ही लोग आ गए तो। क्योंकि पिछला बार तो गलती कर चुके हैं, जो देख चुके हैं, ये भुगत रहे हैं लोग। लेकिन फिर से अगर वैसे ही लोग इसमें आ जाएंगे तो कैसे चलेगा काम? तो इसके लिए भाई अब मेरे पास तो उतना अकल तो है नहीं, तुम लोग तो पढ़े लिखे और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लोग हो, तो मैं तुम लोगों के लिए ही ये चीज़ ध्यान में छोड़ता हूँ कि ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर ये मूवमेंट आगे बढ़ता है, लोग तो जुड़ेंगे ही, लेकिन वापस अगर सत्ता चेंज होता है तो उस सत्ता पे कैसे लोग आने चाहिए, ये हम लोगों को पहले से सोच के रखना पड़ेगा। नहीं तो अभी दिखाने वाले दांत कुछ और है और खाने वाला दांत कुछ और है, अभी जान ही रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि सब बैठ करके पीछे हंस रहे हैं कि अब चलो एक्टिव हो चुके हैं, अब मेरा फिर से दिन आ रहा है, वापस अच्छे दिन आ रहे हैं, और फिर हम लोग बैठेंगे, फिर से वही काम करेंगे।
जो करते हुए आ रहे हैं। तो भाई ये चीज़ को ध्यान में रखना, अच्छा रहेगा। उस टाइम पे जिस टाइम पे रूलिंग पार्टी चेंज हो रही थी, उस टाइम पे हमको लगा था कि टेक्नोलॉजी विकास बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंसान हैं। तो मुझे लगा था कि अच्छे लोग आएंगे, ये लोग आएंगे तो कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी में करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन बताऊं एक बात और, कि क्या किया है इन्होंने, सच्चाई बताता हूँ। देखो, शायद किसी ने नोटिस किया हो चाहे ना किया हो, मैंने नोटिस किया था, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है कि इन लोगों ने क्या किया आते के साथ। देखो, शुरुआत इन लोग शुरू से ही बीजेपी वाले शुरू से ही इनका दिमाग में यही निचड़पन था, इन लोगों के दिमाग में शुरुआत से ही। जैसा ही आया इन लोगों ने हम लोगों को भड़काया कि चाइना का सामान बंद करो, ठीक है। तो क्या किया पता है, सबसे पहले ये लोग क्या किए कि चाइना से जो रिटेलर मार्केट जो था, अली एक्सप्रेस जो था, जो डायरेक्टली डील कर रहा था इंडिया में, और हम जैसे लोगों से, छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं, एक्सपेरिमेंट जो करते थे, उन लोगों के लिए पार्ट्स जो अवेलेबल वहाँ से आ पा रहा था, सबसे पहले उसको ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले उस साइड को बंद कर दिया जो अभी तक बंद है। उसका नुकसान क्या हुआ पता है? उसका नुकसान ही हुआ कि हमारे पास एक्सेस नहीं था वो नया नया गैजेट्स, नया नया पार्ट्स को लाने का डायरेक्टली। अब हम लोग कहाँ से लाते हैं? अगर हमें इन्वेंशन करना है, हम लोगों को रिसर्च करना है, या फिर हम लोग को अपना अपना दुकान ही सेट करना है, या फिर सेल्स करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर कहाँ से लाएं बताओ? तो अब वो चीज़ कहाँ से लाते? तो हम लोगों को अब वो मार्केट बंद हो चुका था, डायरेक्टली बंद हो चुका था। तो हमारे पास मार्केट बचा था इंडिया मार्केट। इंडिया मार्केट के पास उतना कैपेबिलिटी था नहीं उस टाइम पे कि वो पार्ट्स जो है जो अली एक्सप्रेस वाला, अली बाबा वाला जो पार्ट्स जो है इन लोगों के पास डायरेक्टली आ जाए। अब अगर इनके पास आता भी तो क्या एक पीस हमको दे पाते? क्या हम तो वहाँ से एक पीस भी मंगा ले रहे थे, भले जो समय लग रहा था, लेकिन सामान तो आ जा रहा था। बट अब जैसे ही बंद हुआ तो हमारे पास क्या बचा ऑप्शन कि अब लोकल मार्केट से, मतलब जो भी दिल्ली उल्ली में जो बड़े बड़े सेलर, ये इंपोर्टर लोग बैठे हैं, उनसे लेने का। बट अब उनसे हम कैसे खुला रेट में ले सकते हैं? उनसे तो बल्क रेट में चाहिए, वो तो बल्क में सेल करेंगे, खुला रेट में सेल करेंगे नहीं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया कि अब अपना R&D बंद हो गया, मतलब रिसर्च ही बंद हो गया, पार्ट सेल बंद हो गया। और दूसरा चीज़ जो था, नया सामान जो देखने को मिलता था ना वहाँ से, कि देख करके जैसे क्या होता कि कोई भी अगर डिवाइस बनाना है अपने को, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि चीज़ों को, वो चीज़ को हम लोग पहले देखते हैं सामान, पार्ट्स को देखते हैं कि अगर कोई भी मशीन बनाना है तो पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, पहले मंगाएंगे, देखेंगे खोलकर, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोला जाता है, उसको देखते समझते देन फिर उस पर ना काम करते हैं। अब इन लोगों ने डायरेक्टली मार्केट ही बंद कर दिया, तो हम वो पार्ट्स कहाँ से मंगा पाएंगे? अब वो पार्ट्स नहीं मंगा पा रहे तो हम R&D कहाँ से करेंगे? अब R&D नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा। तो कहाँ चले गए? बैक चले गए। इनको लगता है जो पैसा वाला है सिर्फ वही रिसर्च करेगा। हम लोग नहीं थे क्या कि तुम बंद कर दिए? कितना अक्ल था तुम्हारे पास रे बोका लोग। मतलब क्या बोले, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अफसोस यही है कि इतना साल हो गया, अभी भी वही हाल है, चल रहा है जैसे जैसे कर रहे हैं, ज़बरदस्ती में किया जा रहा है। लेकिन जो सोचे थे कि शायद हम लोगों के लिए, हम जैसे नहीं, उस टाइम पे नया जनरेशन थे हम लोग, तो उस टाइम पे सोचे थे कि उस नया जनरेशन के लिए कुछ अच्छा होगा। खैर मेरे लिए नहीं हुआ, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हुआ हो, मेरे लिए नहीं हो पाया। मेरे पास उतना एक्सेस नहीं था, फंडिंग नहीं था। अब बैकग्राउंड चेक करो तो बहुत ही लोअर फैमिली से हम लोग आते, इतना लोअर के जिसका हिसाब नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल से हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ पा रहे हैं, सीखे हैं, जो भी सीखे हैं सब इंटरनेट के बदौलत ही जान पाए हैं ये सब चीज़ें। खैर जो भी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे ऐसा सब बात शेयर करते रहे ताकि आप लोग भी सुनो, जानो, और हमको भी बताओ कि भाई हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, या फिर आपके साथ भी कोई घटना हुआ है, वैसा फील होता है तो आप भी मेरे साथ बताओ। चलो ठीक है, ओके।